नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। अभिकल्पना संकल्प चित्र डिजाइन ड्राइंग ग्रेड परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय। सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करना। किसी भी प्रकार के अलंकारिक अभिकल्पना चित्र डिजाइन को कलर किया जाता है तब वो डिजाइन अच्छा दिखता है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, कोई भी ड्राइंग करने से पहले अगर हम अलग अलग विविध तरह के लाइंस वर्क का प्रैक्टिस करते तो हम कोई भी ड्राइंग आराम से कर सकते हैं। लाइन के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्रॉस लाइन, स्नेक लाइन। इसी तरह अलग अलग लाइन का हम सराव करते रहेंगे तो आराम से कोई भी ड्राइंग सहज हम कर सकते हैं। अपने हाथों को मोमेंट्स आना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक लाइंस का प्रयास कीजिए। लाइंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्लिपिंग, स्टैंडिंग, वक्र, स्प्रिंग लाइन, सर्कल लाइन, स्क्वायर लाइन, ट्रायंगल लाइन, जिगजैग लाइन। इसी तरह हर एक लाइंस के प्रैक्टिस करते रहे। अपनी स्मरण शक्ति की कल्पना के जरिए हर एक लाइन का प्रैक्टिस करते रहे। अपनी कल्पना के आधार प्राकृतिक रेशा लाइन का अध्ययन करना और इस अध्ययन से प्राप्त विभिन्न तत्वों को एकत्र करके नवीन आकृति का निर्माण करना ही डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह अगर अलग अलग रेशा लाइन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजी मेथड से कोई भी ड्राइंग आराम से कर सकते हैं। बाह्य आकारों में विभिन्न रचनाएं। इन बाह्य आकारों के चित्रों में डिजाइन के भिन्न भिन्न रूपों के कच्चे चित्र बनाए। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ग्रेड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी अभिकल्पना डिजाइन चित्रों की अलंकारिक आकृतियों के हर एक नमूने यहाँ पे दिखाई देंगे। विद्यार्थी मित्रों, नेचर में फ्लावर, पत्ते, बटरफ्लाई, क्लाउड, भौमितिक आकार, हर एक पार्ट्स के क्रिएटिव पार्ट के स्केचेस करते रहे। और इन्हीं पार्ट के जरिए हम डिजाइन कंप्लीट कर सकते हैं।
एलिमेंट्री इंटरमीडिएट परीक्षा में आकृतियों के बिना आच्छादित किए हुए बनाया जाता है, इसलिए आकृति में विस्तृत एवं अलंकारिक आकार का चित्रांकन संभव हो सकता है। आकृतियों को कुछ बड़े आकार में अपनी कॉपी में बनाकर अभ्यास करते रहे। अलग अलग पार्ट के रेखांकन करने के बाद इसमें पेंसिल के जरिए शेड्स कर सकते हैं, जैसे कि लाइट, मिडल और डार्क। अपने कल्पना शक्ति के जरिए अलग अलग पार्ट्स का प्रैक्टिस करते रहे। हमने अब तक जिन अलंकारिक आकृतियों का अध्ययन किया है, उनका उपयोग किसी प्रकार किया जाता है। दिए गए बाह्य आकार, अलग अलग पार्ट्स या डिजाइन को अलग कॉपी में कुछ बड़े आकार में बनाने का अभ्यास करें। भौमितिक आकार, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, हाफ सर्कल, ये सब पार्ट डिजाइन अभिकल्पना चित्र में आते हैं। इसके बाद फ्लावर पॉट के अलग अलग नमूने यहाँ पे स्केचेस किया जा रहा है। विविध बाह्य आकारों में अभिकल्पना संकल्प डिजाइन चित्रों के चित्रांकन के अलग अलग नमूने। फूलदानी, हाथ से डुलाने वाले पंखों, लैम्प शेड, बटुओं, पर्स तथा थैलों के बाह्य आकार के नमूने स्केच बनाए हैं। अभिकल्पना डिजाइन के ये सब बेसिक पार्ट का हम अभ्यास कर रहे हैं। इस फूलदानी, लैम्प शेड अभिकल्पना चित्रों के लिए ट्रेसिंग पेपर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख प्रश्न पत्र पे भी किया जाता है। बाह्य आकारों में विभिन्न रचनाएं। इन बाह्य आकारों में चित्रों में डिजाइन के भिन्न भिन्न रूपों के कच्चे चित्र बनाइए। इनमें से एक डिजाइन का चुनाव कीजिए और अंतिम चित्र बनाने का आरंभ कर सकते हैं। अभिकल्पना संकल्प चित्र डिजाइन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्र हो, यह वीडियो का पूरा ऑब्जर्वेशन करो, अनुकरण करो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक उसके बाद कोई भी संकल्प चित्र अभिकल्प डिजाइन अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक पार्ट ओवरलैपिंग करना जरूरी है। ओवरलैपिंग करने के बाद अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। अलग अलग पार्ट ओवरलैपिंग करने के बाद हर एक पार्ट में शेड्स कीजिए, लाइट, मिडल, डार्क अथवा टेक्सचर। विभिन्न रचनाओं का उपयोग करके दिए हुए डिजाइन में अलग अलग कॉपी बनाइए और उनमें कलर के जरिए चित्र सुंदर कर सकते हैं।
दिए गए बाह्य आकार में अलंकारिक आकारों तथा फूलों, पत्तियों, फलों, तितलियों, पक्षियों, मछली आदि के प्राकृतिक आकारों का उपयोग करके एक डिजाइन का निर्माण करना होता है। डिजाइन की रचना करने के लिए अमूर्त आकारों या रेखाओं का भी करके उपयोग किया जा सकता है। हर एक पार्ट में अलग अलग शेड्स कीजिए, लाइट, मिडल, डार्क। विद्यार्थी मित्र हो, चित्र की शुरुआत किस तरह से किया जाता है, यही आज हमने इस वीडियो में दिखाया है। दिए हुए सर्कल में फ्लावर, पत्ती, बटरफ्लाई, भौमितिक आकार इन्हीं पार्ट के जरिए ओवरलैप कीजिए। फिर अलग अलग पार्ट्स में सुंदर दिखने के लिए इसमें कलर भी कर सकते हैं। हमने अब तक जिन अलंकारिक आकृतियों का अध्ययन किया है उनके उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यह नीचे दिए गए फूलदानी के अभिकल्पना चित्रों में दर्शाया गया है। फूलदानी के अभिकल्पना चित्रों का अलग कॉपी में कुछ बड़े आकार में चित्रांकन करने का प्रयास कीजिए। शुरू में जो अलग अलग पार्ट का प्रैक्टिस किया है वही पार्ट के जरिए फ्लावर पॉट डिजाइन कंप्लीट कीजिए। इस फूलदानी फ्लावर पॉट में अभिकल्पना चित्र के लिए ट्रेसिंग पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र हो, ये पूरा वीडियो का ऑब्जर्वेशन करो, अनुकरण करो और इसी तरह प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास इतरांना नक्की शेअर करा। धन्यवाद।